ख़ास करके ये बात दुबई के लिए बड़ी सूटेबल है। आपने तो ऐप की बात की ना कि ऐप्स चेंज हो जाती हैं, यहाँ बिल्डिंग्स चेंज हो जाती हैं। मतलब ये मैं एक मज़ाक की बात कर रहा हूँ, इतनी स्पीड है ना, स्पीड है तरक्की की स्पीड है। कि एक साल में एक बिल्डिंग खड़ी होती है, यस, उसमें 100 टेनेंट्स होते हैं। यस। हमारे लिए तो अच्छा, हमारे लिए, हमारे बिज़नेस के लिए तो अच्छा है ना, क्योंकि हमें तो वो जगह चाहिए जो कॉन्क्रीट जंगल है। हुँ, जो अगर एक बंदा 1 लाख दिरहम एक स्टूडियो को अफ़ोर्ड कर सकता है, तो वो 100 दिरहम की हमारी एक कुज़ीन भी अफ़ोर्ड कर सकता है। ये हमारा टारगेट है। और टारगेट यही होता है कि हम डीप पॉकेट एरियाज़ को हिट करें। डीप पॉकेट या एरियाज़ क्या होते हैं? डीप पॉकेट एरियाज़ बेसिकली तो दुबई ओवरऑल डीप पॉकेट एरिया है, ठीक है? क्योंकि हुँ, इटसेल्फ दुबई कोई इतनी सस्ती जगह तो है नहीं। हुँ, डीप पॉकेट एरियाज़ में मैं कुछ-कुछ एरियाज़ की बात कर लेता हूँ, बिज़नेस बे, डाउनटाउन, मरीना, जेएलटी, हुँ। मैदान हो गया, आपका सिटी वॉक हो गया। हमारा टारगेट ये है कि हम इन एरियाज़ को, या पाम जुमेरह हो गया, मरीना Palm इटसेल्फ, Palm तो Jumeirah is deeper, या way too इट्स deep. मोर देन डीपर। Yeah. डीपर। हाँ, ये वर्ड अच्छा यूज़ किया है, हाँ, डीपर है। तो उस चीज़ में हमारी ऑडियंस ही वो है, जिसको ये चाहे कि बेहतरीन खाना चाहिए, मगर उसको कॉस्टिंग का इश्यू नहीं है। क्योंकि वो देखे कि मुझे 100 का कहाँ से मिलेगा, 200 का कहाँ से मिलेगा, वो कहे कि ऑलराइट ये खाना अच्छा है, मैं ऑर्डर कर लूँ। हुँ, ये हमारी मेजर ऑडियंस है। या इसमें बहुत आसानी होती है। हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉन डीप पॉकेट एरिया है, वहाँ का टिकट साइज़ छोटा होता है, हुँ, वहाँ की बाइंग पावर कम होती है। जब बाइंग पावर कम होती है तो आपको वो कॉस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिरयानी की एग्ज़ाम्पल लें, वैसे तो बिरयानी मैं प्रमोट नहीं करता कि नहीं बेचनी चाहिए, यहाँ पर दूसरे कुज़ीन्स करने चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। उसका रीज़न क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसका रीज़न ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 6 टू 8 दिरहम की कॉस्ट आई, बिरयानी की मटीरियल कॉस्ट आई, फूड मटीरियल कॉस्ट अगर 6 टू 7 दिरहम आई और आपने 20-25 दिरहम का उसको बेचा। अगर आप किसी और कुज़ीन की तरफ चले जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़िश एंड चिप्स बेचना है या कोई और चीज़ बेचनी है हुँ, विद अ गुड लोगो, विद अ गुड नेम, विद अ गुड पैकेजिंग, हुँ, आप उतनी ही आपकी कॉस्ट उतनी ही रहेगी, लेकिन आप उसको 65-70 दिरहम का करके बेचेंगे और लोग लेंगे। हुँ, क्यों? क्योंकि जिस एरिया के अंदर आप मौजूद हैं, वहाँ पर डीप पॉकेट एरिया है, उनकी बाइंग पावर अच्छी है। उनको हुँ, कम करके बेचेंगे, तो वो नहीं लेंगे। हुँ, ठीक है? उनको लगेगा कि पता नहीं कौन-सी फ़िश है ये, वी डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ फ़िश। लेकिन अगर उसको ही आप उस प्राइस को बढ़ाकर बेचेंगे, तो वो उनके लिए एक्सेप्टेबल होगा, वो फूड एक्सेप्टेबल होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन-सा एरिया आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन-सी कुज़ीन के लिए, और पूरा गैप एनालिसिस करना पड़ता है एग्रीगेटर के डेटा के बेस पे कि कौन-सा एरिया कौन-सी कुज़ीन के लिए सूटेबल है, कौन-सा ऐसा एरिया है जहाँ लेस कॉम्पिटिशन है, कोई बड़ा कॉम्पिटिटर मौजूद नहीं है। वरना कभी-कभी ऐसा होता है कि आपने अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ गट फीलिंग्स पे अगर आपने बिज़नेस किया, ये हो सकता है कि उस एरिया के अंदर आपका एक कॉम्पिटिटर मौजूद हो, आपका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट है ना, टोटल प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट, हो सकता है उसकी 1 महीने की सिर्फ़ मार्केटिंग की एक्सपेंस इतनी हो। हुँ। तो आप ओवरशैडो हो जाते हैं, आप कहीं नज़र नहीं आते उस बड़े कॉम्पिटिटर के आगे। तो ये जो रिसर्च वर्क है, ये कॉम्पिटिशन एनालिसिस, गैप एनालिसिस, मार्केट साइज़ आइडेंटिफिकेशन, किसके पास कितना मार्केट शेयर है, हुँ, कंज्यूमर बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये तो फैक्टर्स बहुत हैं। इम्पोर्टेंट है और यही काम आपका है ट्रू, बेसिकली। यही हम करके देते हैं। अपने हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो ज़्यादातर क्लाइंट्स तो हैं ही नहीं यहाँ पर। कुछ यूएस में हैं, कुछ जर्मनी में हैं, यूके में हैं, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में हैं और उनका बिज़नेस यहाँ पे चल रहा है, और उनके मज़े की नाम पे बात ये बिज़नेस है चल कि रहा और है। एक आप दफ़ा लोग भी की नहीं मिले, मुलाकात नहीं होती उनसे, नो, व्हिच कभी इज़ नहीं, दैट्स कभी ऑनलाइन मुलाकात मुलाकात नहीं होती हुई। है। ऑनलाइन मुलाकात होती है, कभी फिज़िकल मुलाकात नहीं एंड हुई। दैट्स द पावर ऑफ दुबई बेसिकली। यस, यस। दैट इज़ द पावर ऑफ दुबई कि यहाँ पर काम जो है ना लोग करते हैं प्रॉपर तरीके से और अगेन वो जो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है ना, ट्रू, उसके अंदर फिर डिलीवरी की जितनी भी ऐप्स हैं, वो टाइम पर पहुँचाने वाला जो इनका सिस्टम है, ज़िम्मेदारी है, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी है एंड देन फिर वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज़बरदस्त किस्म के हैं और इतने सारे हैं हाँ, कि अगर वो ना हो तो फिर काम ना हो सही से, बिल्कुल, ठीक है? तो वो इकोसिस्टम जो दुबई ने बनाया हुआ है ना, उसके थ्रू सिर्फ़ क्लाउड किचन ही नहीं, बेशुमार कारोबार जो है ना, बिल्कुल, वो प्रॉपर सिस्टमैटिकली हो रहे हैं बिल्कुल, और ऐसा ही है। इसीलिए इतना आसान नहीं है इनको इनके साथ कम्पीट करना और जो सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, इट इज़ सो अमेज़िंग। हुँ, सो आई थिंक क्लाउड किचन को ये चीज़ ना बहुत बड़ी बैक करती है। दुबई का बिल्कुल, इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा बिल्कुल, इकोसिस्टम बहुत डेवलप करता है। स्ट्रांगली बैक करता ऑन है टॉप इसको। ऑफ दिस इकोसिस्टम हमने भी अपना एक इकोसिस्टम डेवलप किया ओके। हुआ है कि अगर आपका एक नया ब्रांड है, भले चलता हुआ ब्रांड है आपका, आप अगर हमें आपको ब्रांड डेवलपमेंट नहीं चाहिए हमसे, फिर भी आप हमारे इंक्यूबेशन सेंटर, ब्रांड मतलब रेस्टोरेंट या फिर क्लाउड एक किचन? रेस्टोरेंट है आपका, फॉर ओके, एग्जांपल अजमान में एक रेस्टोरेंट सही है। है। आप अच्छा रेस्टोरेंट है, ठीक है, एक बड़ा अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट टेस्ट है, है। लेकिन अब आपको पता है कि दुबई में अगर हमने रेस्टोरेंट खोलना है तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। हुँ, लेकिन आप अपना क्लाउड किचन खोल सकते हैं उसी इकोसिस्टम के अंदर, जिसमें हमने पूरा डेवलप किया है, जिसमें पूरी हायरार्की बनी हुई है, ऑपरेशन हेड्स हैं,
इन्वेंट्री मैनेजर्स हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अलग हो रही है, एग्रीगेटर मैनेजर्स हैं, एग्रीगेटर मैनेजमेंट अलग हो रही है। पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है, हेड शेफ़ है, एग्जीक्यूटिव शेफ़ है, ऑपरेशन हेड्स करने के लिए लोग मौजूद हैं। तो सारा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है? अगर एक ही कंप्लेन भी आती है तो उस पे हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं कि भई ये कंप्लेन आई है, ये बैड कमेंट आया है, ये रिव्यू सही नहीं आया, तो क्या वाक़ई हमारी कोई मिस्टेक थी या ये फेक रिव्यू है, ठीक है? तो हम उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन होती है और हम रीच आउट करते हैं जिसने रिव्यू डाला, और अगर वो प्रॉब्लम वाक़ई है तो उसको एड्रेस करने के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या एसओपीज़ हैं, आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, ये पूरा हमने एक इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है। 7 अलग-अलग लोकेशंस पे, जैसे कि हसन ने बताया, डीप पॉकेट एरियाज़ के अंदर हम मौजूद हैं। डीप पॉकेट एरिया के अंदर होने का मकसद ही यही है कि हमारा जो एवरेज टिकट साइज़ है वो बड़ा हो। फूड कॉस्ट तो आप यहाँ रहें, अजमान में रहें, शारजा में रहें, डेरा में रहें, फूड कॉस्ट तो उतनी ही आएगी। चावल की कीमत कम नहीं होगी कि अगर आप पाम में खरीदेंगे तो क्या वो आपको रॉ मटेरियल तो उतनी कीमत का, लेकिन आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ जाती है और वो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देती है और फिर आपको मज़ा आता है इस काम में।